नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। प्रसंग है, अर्जुन ने प्रश्न किया और भगवान उस कर्म योग का उत्तर देते हुए अर्जुन को बता रहे हैं कि क्या कर्म है, क्या निष्काम कर्म है, क्या सकाम कर्म है। और व्यक्ति को कर्म भी करना उतना ही आवश्यक है जितना बुद्धि माने सांख्य योग का पालन करना। तो बुद्धि और कर्म योग का समन्वय स्थापित करते हुए भगवान ने स्वयं अपने लिए कहा कि मैं भी कर्मों में लगा रहता हूँ, और यदि मैं सावधान होकर के कर्म न करूँ तो जो मनुष्य है वो मेरा ही अनुवर्तन करते हैं, मेरे पीछे चलते हैं, मेरा अनुकरण करते हैं, तो संसार में बड़ी समस्याएं उपस्थित हो जाएंगी, सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तो उसी को स्पष्ट करते हुए भगवान आगे श्लोक में कह रहे हैं, उत्सेदेयोरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामिमाः प्रजाहम्। भगवान ने कहा कि उत्सेदेयुः इमे लोका न कुर्याम कर्म चेत अहम, चेत माने यदि, अहम माने मैं, कर्म न कुर्याम कर्म न करूं तो क्या होगा। भगवान ने कहा कि इमे लोकाः उत्सीदेयुः, तो जो ये लोक हैं, एक ही लोक नहीं समस्त लोक 14 भुवन क्या हो जाएंगे, इमे लोका, इसीलिए इमे बहुवचन का प्रयोग किया। संपूर्ण लोक उत्सीदेयुः नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। च और मैं संकरस्य कर्ता श्याम, शंकर का कर्ता, शंकर माने मिश्रण, वर्ण शंकर, तो वर्ण शंकर का कर्ता हो जाऊंगा। और इमाह प्रजा उपहन्याम, इस सारी प्रजा का हनन करने वाला मैं बन जाऊंगा। तो भगवान का अभिप्राय ये है कि भगवान को कर्म करने की आवश्यकता ही क्या है। पूर्व श्लोकों में भगवान ने स्वयं कहा कि त्रिषु लोकेषु माने तीनों लोकों में मेरे लिए कोई ऐसा कर्तव्य कर्म नहीं है जो मैं करूं, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त न हो, सभी वस्तु मुझ में ही है, मुझे प्राप्त हैं। तो हे पार्थ, हे अर्जुन, तब भी मैं कर्म करता रहता हूँ। कहा कि इस संसार में समस्त ब्रह्मांड में या जितने भी ब्रह्मांड हैं सर्वत्र ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त न हो, तथापि मैं कर्म करता हूँ। तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि आपको कर्म करने की फिर क्या आवश्यकता है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं कर्म इसलिए करता हूँ कि लोक संग्रह के लिए। लोक संग्रह माने संसार फिर मेरा अनुवर्तन करता है कि उत्कृष्ट कर्म यही है। भगवान कहते हैं यदि मैं कर्म न करूं, बिल्कुल शांत होकर के बैठ जाऊं, एक रस रहूं, तो संसार चल नहीं सकता है। अहम ये चेत कर्म न कुर्याम, यदि मैं कर्म न करूं, यदि यहाँ जो लगा रहे चेत उसका अर्थ पूर्व श्लोक से जुड़ा है। इसका अर्थ है कि ठीक है, मेरे लिए कर्म आवश्यक तो नहीं है, तथापि मैं जो कर्म करता हूँ उसके पीछे का कारण यही है कि संसार के लोग मेरा अनुवर्तन करते हैं। मम वर्तमानुवर्तन्ते, जो पूर्व में ही कहा। तो कहा कि उत्सीदेयुः, उत्सीदन माने उत्सादन हो जाए, उत्सादन माने नष्ट भ्रष्ट, तो नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। माने अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तब कौन नष्ट होगा, लोका, लोका माने समस्त प्राणी, समस्त जीव जंतु। और क्या होगा, उससे नुकसान क्या होगा। तो भगवान का रहे कि संकरस्य कर्ता श्याम, शंकर माने वर्ण शंकर, मैं वर्ण शंकर का कर्ता बन जाऊंगा। सब कुछ मिश्रित हो जाएगा और कहीं न तो स्पष्ट ही नहीं हो पाएगा कि कहाँ क्या कर्तव्य कर्म है, क्या अकर्तव्य है, एक साथ सब मिल जाएंगे। जो मिश्रण होता है यही है शंकर। तो क्या मिश्रित हो जाएगा, करें सारे वर्ण कभी भी एक क्रम में नहीं चल पाएंगे, सबका अपना मिश्रण हो करके कोई किसी के कर्मों को करना आरंभ कर देगा। इसलिए वर्ण संकरता, जो अर्जुन को पहले ही अध्याय में अर्जुन ने कहा था कि यदि मैं युद्ध करूंगा और सब मारे जाएंगे तो जो स्त्रियां होंगी वो कुल की स्त्रियां दूषित होंगी। अर्जुन का ये प्रश्न नहीं था। तो भगवान उसी को स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं भी नित्य कर्म कर रहा हूँ, ये मुझे कर्म की आवश्यकता नहीं, फिर भी करता हूँ, क्योंकि प्रजा में कहीं वर्ण संकरता न आ जाए। और मैं कर्म नहीं करूँगा तो वह संभव है, वो हो जाएगा। और इमाह प्रजा उपहन्याम, और इस सारी प्रजा का, समस्त जीव जंतुओं का मारने वाला मैं ही कहा जाऊँगा, क्योंकि जब मैं कर्म नहीं करूँगा तो कोई कर्म नहीं करेगा। भगवान के कर्म करने से ही, अब देखें जैसे अगर शरीर से ही विचार किया जाए
तो मनुष्य का जो करता है, एक ढंग से देखें तो आत्मा ही कर रहा है सब कुछ। आत्मा के माध्यम से मन बुद्धि चित्त अहम, उसी के प्रभाव से सब प्रभावित हैं। सोते हुए व्यक्ति को जगाने वाला तो आत्मा ही है। और भगवान की स्तुति में जैसा कि ध्रुव जी ने कहा कि योन्तः प्रविश्य मम वाचि मिमां प्रसुप्ताम, जब मैं सो रहा हूँ मेरी वाणी सुप्त है तो उसको कौन जगा रहा है? तो कहा कि वही है योन्तः प्रविश्य। तो भगवान ऐसे हैं जो अंतर हृदय में हैं, हृदय में बैठ करके सारे जगत का, सृष्टि का एक प्रकार से शासन कर रहे हैं। तो योन्तः प्रविष्ट शास्तानम, जो अंदर प्रवेश करके शास्ता है, सबका शासन कर रहा है, सबको मार्ग दे रहा है। तो स्वयं मार्ग भी निर्धारित कर दिया है कि किसको किस प्रकार से कर्म करना है। भगवान कहते हैं मैं स्वयं नहीं करूँगा तो लोग बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और सारे संसार का शीघ्र ही पतन हो जाएगा और सभी वर्ण संकर हो जाएंगे, इसलिए मैं कर्मों में लगा रहता हूँ। भगवान ने इस श्लोक में स्पष्ट कहा। अगले श्लोक में भगवान फिर इस बात को और स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं, सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा शक्त चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। सक्ताः कर्मणि अविद्वांस, कर्मणि विद्वांसो कर्मणि अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वान तथा असक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम्। यहाँ संबोधन भारत करके कहा कि हे भारत, भरतवंशी है इसलिए भी, और भा का अर्थ कांति है, रत मने लगा होना, जो प्रकाश में निरंतर, जो कांति में जो हमेशा लगा हुआ है, वीर पुरुष के लिए भारत शब्द है। हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, कर्मणि सक्ता अविद्वांसः, जैसे अविद्वांसः माने अविद्वान, अविद्वान माने अज्ञानी जन, जिनको बोध नहीं है, वो जब किसी कर्म में लगते हैं तो कैसे लगते हैं? कहा असक्ता, वो हमेशा सक्ता माने आसक्त हो जाते हैं। वो उस कर्म को मानकर चलते हैं कि इसको हमें किसी ढंग से सफलता प्राप्त करनी है। अज्ञानी के लिए कर्म में लगना माने कर्म से चिपक जाना, जैसा सक्त का अर्थ है चिपकना। तो उनको इसका बोध नहीं है कि इस कर्म को करने वाला कोई और भी है, वो अपने को ही करता मानते हैं, इसलिए प्रत्येक कार्य को करते समय उसी में आसक्ति बना लेते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जैसे आसक्ति बना करके अज्ञानी कर्मों में हमेशा व्यापृत रहता है, लगा रहता है, और कर्मों में निरंतर वो लगा है, जैसे कर्मों में आसक्त हुए अज्ञानी जन कर्म करते हैं, यथा कर्म कुर्वन्ति माने जिस प्रकार का कर्म करते हैं, जैसा कर्म करते हैं, तथा माने उसी प्रकार से असक्तः, असक्त माने अनासक्त, सक्त का अर्थ है सटना, असक्त माने उससे हटना। तो अनासक्त होता हुआ विद्वान, विद्वान को भी, विद्वान जनों को भी लोक संग्रहम चिकीर्षु कुर्यात्, लोक संग्रह माने लोक शिक्षा को ध्यान में रखता हुआ, चिकीर्षु माने चाहता हुआ, तो लोक शिक्षा को, लोक संग्रह को चाहता हुआ उसको कुर्यात् कर्म करना चाहिए। इसका अभिप्राय इतना है कि अज्ञानी जब कर्म करता है तो वो ये मानता है कि मेरा ही कर्म है, मुझे करना है, इसका कर्ता मैं हूँ और ठीक ढंग से इसको संपादित करूँ। तो अज्ञानी तो कर्म में मोहित होकर के, आसक्त होकर के कर्म करता है, पर विद्वान को अनासक्त भाव से कर्म करना चाहिए। पर अनासक्त होकर के कर्म करेगा और संसार के लोग देखेंगे कि यह भी कर्मों में लगा हुआ है। ज्ञानी के मन में तो कर्म करने का फल मन में नहीं है, वो बस कर्म कर रहा है। ज्ञानी को की जो दशा होती है वो ठीक वैसे ही है जैसे कि कोई सामान्य व्यक्ति दिखाई देता हो। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी होने पर उसको कुछ विशेष सींग पूछ आदि हो जाती होगी, कोई चिन्ह बन जाते होंगे, सो बात नहीं है। ज्ञानी की स्थिति सामान्य मनुष्य की ही भांति है, पर वो कैसे उसके आचरण से बोध होता है। तो ज्ञानी खाना भी खाएगा, वो श्वास भी लेगा, वो चलने फिरने का काम करेगा, अगर उसके सामने कोई उसका दायित्व है तो उसे भी पूर्ति करेगा, लेकिन सारे कार्यों को करता हुआ वो उन कार्यों से, उन कर्मों से अनासक्त रहेगा कि यह कर्म न तो मैं कर रहा हूँ न मेरे द्वारा संपन्न हो रहा है, इसको निमित्त मुझे बनाकर कराया जा रहा है। तो अज्ञानी तो कर्म करेगा तो अपना मान करके कि मैं इसकी सफलता लाऊंगा, लेकिन ज्ञानी उन्हीं कर्मों को करे पर उसमें आसक्ति न रखे। तो इससे लाभ क्या हुआ? क्यों ऐसा करे ज्ञानी? ज्ञानी को फिर कर्म ही शेष कहाँ है, वो कुछ भी न करे। तो भगवान कह रहे हैं कि नहीं, इसलिए करे कि लोक संग्रह के लिए,
लोक संग्रह चिकीर्षु कुर्यात्, माने लोक को शिक्षा देना होता है। लोक यहाँ जो है कोई एक व्यक्ति नहीं, लोक यहाँ समुदाय वाचक है, माने सभी को, पूरे संसार को। एक महापुरुष होता है और जैसा वो कार्य कर जाता है, अन्य जितने भी लोग होते हैं उनके मन में उस ज्ञानी व्यक्ति के प्रति, उसके कार्य के प्रति आसक्ति बनती है। जैसे उदाहरण ले महापुरुषों का, अथवा भगवान स्वयं जब राम के रूप में अवतरित होते हैं, महात्मा गौतम बुद्ध बनते हैं, अथवा जो भी उनका अपना रूप होता है, अवतार होता है, तो उसमें राम का जो आचरण है, संसार को इसी का अनुकरण करना है। भगवान राम ने जो कार्य किया, चाहे राज्य का परित्याग किया, अथवा भाई के लिए राज्य छोड़ा, पिता का वचन माना, अथवा ये कह लें कि एक पत्नी व्रत धर्म का निर्वाह किया, अथवा कहें कि उन्होंने राज्य करते हुए भी कभी प्रजा को कष्ट नहीं होने दिया। तो इस प्रकार का जो कार्य भगवान का है, भगवान के लिए क्या कमी थी? वो कुछ भी प्राप्त करते, पर किस लिए कार्य किया भगवान ने? वो लोक संग्रह में वापी, लोक संग्रह के लिए किया कि संसार के लोग हमको प्रमाण मान करके हमारा अनुकरण करेंगे। इसलिए लोक शिक्षा के लिए हमेशा महापुरुषों को, ज्ञानियों को कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन अनासक्त होकर के, आसक्त होकर के नहीं। अगर आसक्ति रख करके कर्म करेंगे तो अज्ञानी की तरह वो भी चिपक जाएगा। और अज्ञानी जो होता है वो कर्म तो करता है, बहुत अच्छे ढंग से कर्मों को संपन्न करता है, वो कर्मों की कुशलता में दक्ष हो जाता है। कैसे हम कर्म करें, कैसे कौशल हमारा कर्म का आ जाए और लोग वाह वाह करें, लेकिन उस कर्मों में उसकी आसक्ति भरपूर होती है। वो मानता है कि इसका परिणाम, इसका फल, इसका सुख हमें भोगना है। पर ये अज्ञानियों की दशा है, ज्ञानी की दशा ऐसी नहीं होनी चाहिए। भगवान करें ज्ञानी को कर्म कैसे करना है, अनासक्त होकर के। लेकिन तब जरूरत ही क्या है कर्म करने की? का एक बात है कि वो कर्म करता हुआ लोक की शिक्षा को दे, संसार को दिखावे कि महापुरुषों का कर्म कैसा होता है, ताकि संसार उसका अनुवर्तन करे, अनुसरण करे। तो ये इसके लिए भगवान कह रहे हैं चिकीर्षु लोक संग्रह। चिकीर्षु माने चाहता हुआ, ये सन प्रत्यय होता है। जब सन प्रत्यय होता है तो चाहना अर्थ हो जाता है। तो चिकीर्षु माने चाहता हुआ कर्म करे। क्या चाहे? लोक संग्रह, लोक शिक्षा, लोक को उपदेश करना। तो जितने महापुरुष होते हैं उन महापुरुषों का अनुकरण संसार करता है। और इसका वर्णन पहले भी भगवान ने कर दिया कि यदि आचरते श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जन। वो जो श्रेष्ठ व्यक्ति महापुरुष जन जैसा आचरण करते हैं, संसार के लोग उसका अनुवर्तन करते हैं। भगवान कहते हैं इसीलिए मैं भी कर्म करता हूँ, ताकि मेरे पथ का, मेरे मार्ग का संसार के लोग अनुकरण करें, उसी के अनुसार कर्म करते चले। अंतर क्या है दोनों में? बस इतना ही अंतर है कि एक जो कर्म करेगा वो अज्ञान की दशा में यदि है तो वह आसक्ति पूर्वक कर्म करेगा, और जो ज्ञानी है, अंतर इतना ही है कि वह भी कर्म अज्ञानी की ही भांति ज्ञानी भी कर्म करेगा। लेकिन अज्ञानी ज्ञानी का अंतर है कि ज्ञानी अनासक्त हो जाएगा। ये कर्म हम जो कर रहे हैं इससे कहीं मेरा लगाव नहीं। चिपकना ठीक ऐसे ही है जैसे कटहल का दूध, कटहल काटते हैं तो उसका दूध हाथ में चिपकता है, और उससे कैसे बचे? तो बताया गया कि सरसों के तेल पहले लगा लेने से कटहल का दूध नहीं चिपकता। ठीक उसी प्रकार से अगर हम कर्मों को अनासक्त हो जाएं, कर्म का परिणाम न चाहें, तो जैसे कर्म हो रहे हैं वैसे करते रहें, यही अनासक्त भाव है। इसी को भगवान ने स्पष्ट रूप से यहाँ वर्णन किया। आगे भगवान ने कहा नौ बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम योषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम योषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। भगवान ने कहा कि बुद्धि भेदम न जनयेत, बुद्धि का भेद न करे। कौन न करे? विद्वान। विद्वान माने अगर विद्या का बोध हो गया, वो सत्य असत्य को जान लिया, कर्तव्य कर्तव्य को जाना, उसमें विवेक का प्राधान्यता है, तो ऐसे विद्वान को क्या करना है कि अज्ञानियों के हृदय में, और कैसे अज्ञानी? कर्म संगिनाम। कर्म संगी माने आसक्ति, जो कर्मों में आसक्ति युक्त होकर कर्म कर रहे हैं वो अज्ञानी है, उन्हें पता नहीं है। तब ऐसे अज्ञानियों के बुद्धि में बुद्धि भेदम न जनयेत, भ्रम न पैदा करे, अर्थात कर्मों में उनको अश्रद्धा न करावे। ये न हो कि अगर कोई अज्ञानी
जैसा भी उसके सामने कर्म है कर रहा हो, तो ज्ञानी को जाकर के ये कहना कि तुम्हारा ये कर्म ठीक नहीं है, तुम ठीक नहीं कर रहे हो, ऐसा ज्ञानी विद्वानों को नहीं करना चाहिए। बहुत बुद्धिमान लोग अपने ढंग से जैसा समझते हैं, सोचते हैं सारी दुनिया हमारे अनुसार चले, ये भ्रम है, ये अज्ञता है, बुद्धिमत्ता नहीं है। थोड़ा ज्ञान होने पर, कुछ धर्मशास्त्र जान लिया तो सारे संसार को लोग बताना चाहते हैं, देखो ऐसा ही कार्य करो, ऐसा करो, गंगा जी में ऐसी डुबकी लगाओ। ये अज्ञानता की बात है। अगर कोई अज्ञानी गंगा स्नान भी अज्ञान की दशा में भी कर रहा हो, बिल्कुल कुछ न जानता हुआ भी, तो ज्ञानी का ये कर्तव्य नहीं है कि उससे कहे कि तुम गंगा ठीक से नहाना नहीं जानते, हम तुम्हें समझाते हैं। ये बात भगवान ने बहुत स्पष्ट कह दिया है। क्योंकि जो आसक्ति से कर्म करते हैं उस कर्म का भी महत्व है, ऐसा नहीं है कि वो कर्म व्यर्थ जा रहा है। संसार के लिए वो भी कर्म होने आवश्यक हैं, और अगर सभी ज्ञानी हो जाएंगे तो कैसे कर्म हो पाएगा? सबको ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, सबके मस्तिष्क में सरस्वती अलग है ना, सबकी मति अलग है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हे बुद्धिमानों, हे विद्वान जनों, ऐसा कभी मत करना कि जो आसक्ति से ज्ञानी कर्म में लगा हुआ है वहां जाकर आप उसको बुद्धिभ्रम कर दीजिए, बुद्धिभेद उत्पन्न कर दीजिए कि तुम ठीक काम नहीं कर रहे हो, इसको ऐसा करो। न बुद्धिभेदम जनयेत, जनयेत माने उत्पन्न करे, बुद्धिभेदम न जनयेत, बुद्धि का भेद न करे। किसको? अज्ञानाम, उन अज्ञानियों को। क्यों? क्योंकि कर्म संज्ञानाम, कर्मों में उनकी आसक्ति है, तो आसक्ति युक्त होकर कर्म कर रहे हैं। तब क्या करना चाहिए विद्वान को? तो भगवान स्पष्ट समझा दे रहे हैं कि युक्तः, पहले तो स्वयं जो है वह कर्मों में अनासक्त हो जाए। और युक्तः का अर्थ है स्वरूप में स्थित हो अथवा योगी संयमी हो जाए। स्वरूप में स्थित होता हुआ अथवा परमात्मा में स्थित होता हुआ या कर्मों में अनासक्त होता हुआ, ये युक्त का अर्थ यहाँ होगा। तो युक्त माने ऐसा संयमी व्यक्ति जो स्वयं अनासक्त होकर कर्म कर रहा है, उसे सर्व कर्माणि समाचरण जोसेत, सब कर्मों को, सर्वकर्माणि बहुवचन, सारे कर्मों को, समाचरण माने अच्छी प्रकार करता हुआ, उनको ठीक ढंग से, सम्यक ढंग से उन कर्मों को निष्पादन करे। और जोसेत माने उन अज्ञानियों को भी उस कर्म का अनुकरण करावे, जोसेत माने लगावे। और जो कर्म अज्ञानी प्रारंभ में कर रहा है आसक्ति युक्त होकर के, सीधे जाकर के अगर कोई कहे कि तुम जो कर्म करते हो ठीक नहीं है, तो बेचारा जो कर्म कर रहा है वो भी छोड़ देगा। ऐसे क्या होगा कि सृष्टि चल नहीं पाएगी। भगवान ने बहुत स्पष्ट कह दिया कि देखो भाई, और यहाँ एक ढंग से देखें तो ये बुद्धिमानों के लिए, विद्वानों के लिए भगवान का ये संदेश है कि आप अपने को बुद्धिमान तो समझते हैं, आप बुद्धिमान हैं, पर बुद्धिमत्ता का यह अर्थ नहीं है कि दूसरे जिनको आप अज्ञानी समझते हैं उनके कर्मों में सर्वत्र दोष ही ढूंढते रहें, दोष ही देखते रहें कि आपका कर्म यहाँ ये गलत है, यहाँ ये गलत, आदि आदि। तो ऐसा जो दोषदर्शी लोग हैं उनकी अपनी दोष दृष्टि ठीक करनी चाहिए और अज्ञानियों में बुद्धि भ्रम न उत्पन्न करें। अब कोई पूजन कर रहा हो, देवताओं का पूजन करे, और उस पूजन में वो अगर कृपणता से भी पूजन कर रहा हो, तो ज्ञानी का ये धर्म नहीं है कि जाओ कहे जा करके कि भाई एक पूजन करना तुम्हारा व्यर्थ है। अरे वो जैसा समझ रहा है वैसा पूजन कर रहा है, वो उसका कार्य है, उसको कम से कम कर्म तो कर रहा है, कर्मों में तो लगा है, अच्छे कर्म में लगा है। तो अगर कोई बुद्धिमान जाकर कहे कि ये तुम्हारा कर्म व्यर्थ है, तो भगवान कहते ये करना ठीक नहीं है, ऐसा कभी मत करिए। माने उस अज्ञानी में बुद्धि भ्रम न करिए, उसको वैसा कर्म पहले करने दीजिए, वैसा करता हुआ तभी तो जानेगा। भर्तृहरि ने जो कहा, जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे अभी कुछ नहीं जानते, अज्ञानी की दशा वैसे होती है, छोटे बच्चों की भांति होती है। अब छोटा बच्चा अगर वो कह जाए, आवाज उसकी कुछ बिगड़ जाए, अथवा वो जलम न कहकर मम कहे, तो माता का ये कर्तव्य नहीं है कि उसको दो झापड़ लगावे कि तुम गलत बोलते हो, जलम कहो। वो अशुद्ध भी अगर बोल रहा है तो माँ को उसका संकेत पहले समझना होगा। असत्य वर्तमान स्थित्वा पुनः सत्यम समीहते। अगर असत्य मार्ग पर भी चल रहा है तो गलत मार्ग से चलता हुआ धीरे धीरे समझ जाएगा कि अच्छा ये गलत है, ये सत्य है, तो सत्य के मार्ग पर स्वयं आ जाएगा। अगर आप उसको बहुत उपदेश करना ही चाहते हैं तो स्वयं पहले वैसा कार्य करिए और उसके बाद अज्ञानी को दिखाइए। तो अज्ञानी का अर्थ यहाँ उस बच्चे की ही भांति है, जो बच्चा कर्म में लग तो गया
लेकिन अभी उसकी कर्मों में आसक्ति है। उन कर्मों में आसक्ति को आप सीधे मत छोड़ने के लिए कहिए। विद्वान को भगवान ने कहा कि आपको करना क्या है कि सर्व कर्माणि समाचरण, सारे कार्यों को ठीक से आचरण में अपने ले आइए और तब उसी प्रकार से उसको जो सहित उस कर्म में लगाइए। बताइए कि देखिए सही मार्ग ये है, लेकिन उसके कर्म को सीधे अगर आप रोकते हैं, इसका अर्थ है कि उसके मन में, उसके बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करते हैं। तो न बुद्धि भेदम जनयेत, इसलिए कभी भी अज्ञानियों में बुद्धि भ्रम नहीं करना चाहिए। इसको भगवान और स्पष्ट आगे समझा दे रहे हैं ताकि कहीं किसी को भ्रम न रह जाए। ये जो गीता का उपदेश है केवल अज्ञानियों के लिए नहीं है, ज्ञानियों के लिए भी है, बुद्धिमानों के लिए भी है। उनको भी समझना होगा कि हमारा और कर्तव्य शेष क्या है। इसीलिए भगवान ने और स्पष्ट समझाया। अगले श्लोक में देखें, भगवान ने कहा प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः, सर्वशः माने संपूर्ण, कर्माणि माने कर्म, सारे कर्म। प्रकृति गुणै क्रियमाणानि, प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं। तब क्या दिक्कत क्या है, कठिनाई कहाँ है? भगवान कह रहे हैं अहंकार विमूढ़ात्मा, जो अहंकार से जिनकी आत्मा मूढ़ हो गई, विमोहित हो गई, अहंकार से मोहित हुए अंतःकरण वाले संसार के लोग, संसारी लोग, अहम कर्ता इति मन्यते, वो कहते मैं ही इसका करता हूँ। बहुत स्पष्ट कह दिया। देखें जो हम लोग बोल रहे हैं, कह रहे हैं, भगवान की बात दोहरा रहे हैं। अगर हम लोग भी ये बात मानकर चलें इसके कर्ता हम हैं, तो बस अहंकार ही है और कुछ नहीं है। ये न तो हम कुछ कर रहे हैं, ना आप कर रहे हैं, संसार के लोग कुछ कर रहे हैं। भगवान ने तो एकदम साफ यहाँ स्पष्ट कर दिया। ये कौन कर रहा है? तो कर रहे हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि, प्रकृति के गुणों से सारे कर्म स्वतः संपन्न हो रहे हैं। अब देखें हम लोग अगर कहें हम क्या क्या करते हैं, हमसे अभिप्राय है संसार के लोगों से क्या करते हैं? क्या जो नख से लेकर सिर तक रक्त दौड़ रहा है नस नाड़ियों में, वो हम दौड़ाते हैं? क्या निद्रा हम ले आते हैं? बाल जो बढ़ते हैं हम बढ़ा रहे हैं? नाखून हम बढ़ाते हैं? ये कौन बढ़ा रहा है? हम कहें कि नहीं नहीं ये हम बढ़ा रहे हैं, हम पुष्ट हो रहे हैं, हम बालक थे अब युवा हम हुए, हम ही बूढ़े होंगे, हम ही बहादुर हैं। ये सब जो हम सोचते हैं केवल अहंकार बस सोचते हैं, कुछ भी हम नहीं करते। अपनी इच्छा से हाथ तक तो उठता नहीं है, वो प्रकृति ही सब कुछ कराती है। इसलिए जब हम एक रक्त तो दौड़ा नहीं पा रहे हैं शरीर का, नींद अपनी इच्छा से ले नहीं पा रहे हैं, जागना अपनी इच्छा से नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि भाई जान लो प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः, प्रकृति सारे प्रकृति के गुण होते हैं। गुण क्या है? वही सत्व रज तम, 3 गुण हैं। उन गुणों से ही सारे कर्म संपादित होते जा रहे हैं। लेकिन जो अहंकार से मोहित व्यक्ति होता है, अहंकार से मोहित का अर्थ है कि अहम उसका प्रधान हो जाता है। वो समझता है कि अच्छा ज़्यादातर काम जब अच्छे काम व्यक्ति संपन्न करता है तो अपनी ताल ठोकता रहता है। उसको लगता क्या है, स्वयं कहता भी है कि इस काम को मैंने कर दिया। और कोई काम जब बुरा हो जाता है या बिगड़ जाता है तब कहता अरे ईश्वर ने बिगाड़ दिया, अथवा फिर कहेगा कि काल खराब था, अथवा कर्म बिगड़ गया। अरे बाकी जब आपसे अच्छे काम हो रहे थे तो बुरे कामों को भी आप जिम्मेदारी लीजिए ना। ऐसा व्यक्ति नहीं करना चाहता। वो हमेशा अच्छे कार्यों की अपनी प्रशंसा चाहता है, बुरे कार्यों को दूसरे पर थोपना चाहता है। संसार की यही प्रकृति है। भगवान कहते हैं कि भाई प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः कर्माणि प्रकृति गुणै क्रियमाणानि, माने संपूर्ण कार्य, सारे कार्य प्रकृति के गुणों से संपादित हो रहे हैं, निरंतर हो रहे हैं। और आप नहीं थे, हम नहीं थे, तब भी तो दुनिया चल रही थी। अब हम लोग हैं तब भी चल रही, नहीं रहेंगे क्या तब दुनिया खत्म हो जाएगी? दुनिया तब भी चलेगी। तो भगवान कहते हैं तब कौन चला रहे हैं भाई? वो चलाने वाला कौन है? ये अहंकार नहीं पालना चाहिए। ब्रह्मा जी को भी अहंकार हो गया। ब्रह्मा जी को एक बार अहंकार हुआ कि सृष्टि का कर्ता मैं हूँ, मैं ही सृष्टि बनाया हूँ। और उन्होंने कहा कि हमारे पास कार्य अधिक है। एक बार एक इस्तीफा लगा दिया। और जब वो जा रहे थे देने इस्तीफा विष्णु के पास तो देखा कि अनंत ऊंट पर बैठे कई पक्षी लदे चले जा रहे हैं। उन्होंने पूछा एक से कि भाई ये क्या सब जा रहे हैं? उसने कहा ये अलग अलग ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा हैं, आज सब इस्तीफा लगाने जा रहे हैं।
ब्रह्मा जी को बोध हो गया कि अरे अच्छा, एक ही ब्रह्मांड नहीं, कितने ब्रह्मांड। तो रोम रोम मह लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। उस नारायण के एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हैं। अनंत ब्रह्मांड नायक है वो, अनंत अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक है। और प्रकृति उसकी जो सहधर्मिणी है, सारे कार्यों को स्वयं निष्पादित करती रहती है, मनुष्य को निमित्त बना देती है। लेकिन मनुष्य भी अभागा मनुष्य, जब अबोध है, उसको बोध है ही नहीं, अज्ञान की दशा में मोहग्रस्त होता है, अहंकार आ जाता है और कहता है कि मैं सारे कर्मों को कर रहा हूँ। भगवान कहे कि भाई तुम कुछ नहीं कर रहे हो, ये सब हमारे प्रकृति के गुणों से संपादित हो रहे हैं। तो यहाँ भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट समझाया कि देखो अर्जुन, तुम ये मत समझना कि तुम युद्ध करोगे, महाभारत का युद्ध तुम मारोगे, ये तो प्रकृति के गुणों से सब हो ही जाएगा, होने वाला है। लेकिन तुम निमित्त बन करके रहोगे, अपने को कर्ता मत मानो, और जो कर्म करना इसमें आसक्ति मत रखना, अनासक्त होकर के कर्म में लग जाना। यहाँ भगवान ने ये स्पष्ट समझाया। इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने ये संदेश दिया कि ज्ञानी हो अज्ञानी हो, कभी भी किसी कर्म को करते हुए ये भाव नहीं रखना चाहिए कि इस कार्य का, इस कर्म का संपादयिता मैं हूँ। सारे कर्म प्रकृति के गुणों से संपन्न हो रहे हैं। तो यहाँ भगवान ने बहुत स्पष्ट संकेत दिया, सूचना दिया है अर्जुन के माध्यम से पूरे संसार को कि जो भी कार्य हो रहा है उस कार्य को, उसमें आप प्रकृति की इच्छा को देखिए, ईश्वर की इच्छा को देखिए। कितने भी आप शक्ति संपन्न होंगे, क्षण भर में आपकी शक्ति शांत हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और प्रकृति में विक्षोभ होगा तो एक क्षण में ही पूरी की पूरी सृष्टि भी नष्ट हो सकती है। वो प्रकृति का विलास मात्र है, इसलिए सारे काम प्रकृति के द्वारा संपन्न हो रहे हैं। ये बात इस श्लोक में स्पष्ट समझाया। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गुणा गुणेषु वर्तन्त, ई के कारण वर्तन्ते का ई हट गया। तो तत्त्ववित्तु, तत्त्ववित् माने जो तत्व का ज्ञाता है। हे महाबाहु, महाबाहु, महाबाहु अर्जुन के लिए प्रयोग है। विशेष बाहु का अर्थ है कि जो बहुत अधिक बलवान है, दुर्धर्ष बलवान जो योद्धा है, उसको महाबाहु का प्रयोग बहुत बार आता है। हे महाबाहु अर्जुन, तत्ववित्, तत्व का अर्थ होता है जो वस्तु जैसी है उसको उस रूप में जानना, यही उसका तत्व। तत्व तत्व बन जाता है, माने जो वस्तु यथार्थ माने सत्य का बोध करना, वो तत्व का। तो तत्वज्ञ जो पुरुष होते हैं, तू अर्थ यहाँ किंतु के लिए आया है। अब देखिए दो विभाग कर दिया, गुण कर्म विभाग यो, एक गुण का विभाग होता है, एक कर्म का विभाग होता है। इसको जो तत्वज्ञ लोग हैं वो जानते हैं, कर्म क्या है और गुण क्या है, दोनों भिन्न भिन्न हैं। इनका विभाग करना चाहिए, अलग अलग कर लेना चाहिए, गुण विभाग और कर्म विभाग। देखें जो ये माया है प्रकृति की, ये त्रिगुणात्मिका है। उसके जो कार्य रूप 5 महाभूत हैं, प्रकृति के ही ये 5 महाभूत हैं। महाभूत में ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो ये 5 हो गए, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। पंच महाभूत इन्हें कहा जाता है। भूत माने तो प्राणी होता है, महाभूत माने ये सदैव उस प्रकृति के अंग हैं, प्रकृति में बने रहते हैं। और ये पंच महाभूत और उनके साथ साथ मन बुद्धि अहंकार और 5 ज्ञानेंद्रिय। यहाँ एक प्रकार से देखें तो गुण का जो क्षेत्र है ये सांख्य का विषय है। और ये सांख्य में आप देखेंगे कि संख्या की प्रधानता है। संख्या का अभिप्राय प्रकृति और पुरुष इन दो को लें। प्रकृति के माध्यम से पंच तन मात्राएं, इनकी पूर्व महत तत्व, महत तत्व के बाद फिर अहम तत्व, महत और अहम, पुनः पंच तन मात्राएं और पंच महाभूत, फिर ये पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, उनके शब्द आदि जो 5 विषय हैं, इनको गुण विभाग कहा है भगवान ने। ये गुण विभाग के अंतर्गत हैं। और इनकी परस्पर की जो चेष्टाएं हैं, जो इनसे कार्य संपन्न हो रहे हैं, उसी को कर्म विभाग कहा है। ये बहुत स्पष्ट यहाँ कहा कि तत्ववित् माने तत्व को जानने वाले जो ज्ञानी पुरुष हैं, वो क्या जानते हैं, वो 2 भाग कर लेते हैं कि ये तो गुण है और ये कर्म है। गुण क्या है, प्रकृति के द्वारा जो कुछ जिसमें शरीर निर्माण हो रहा है, महत तत्व, अहम तत्व, पंचतन मात्राएं। पंचतन मात्रा क्या है, तो कहा कि सब हर तत्व की एक एक तन मात्राएं हैं। आकाश का शब्द, आकाश के साथ रूप अग्नि का, रस जल का, शब्द रूप रस, गंध है पृथ्वी का, और स्पर्श है वायु का।
तो कहा कि जो तात्विक पुरुष हैं, तत्व जानने वाले ज्ञानी जन, वो ये मान करके चलते हैं कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण गुणों में बरत रहे हैं। अब गुण गुणों में बरत रहे हैं, इसका अभिप्राय यही है कि एक गुण दूसरे गुण से जुड़ रहा है। जैसे आप असावधानी की अवस्था में सो रहे हैं, मच्छर काट रहा है, हाथ चला गया, मच्छर मर गया, तो क्या है, वो गुण गुणों में बरत रहा है, हाथ भी गया, नष्ट भी हुआ। लेकिन अगर आप जानबूझ करके कि इस मच्छर को मारना है, आसक्ति रख करके इसका फल करता मैं, तब कहते हैं कि ये जो है दोष होगा। लेकिन गुण गुणों में बरत रहे, अगर ये बोध हो जाए, तब हो गया, अनासक्त भाव हो जाता है। इति मत्वा न सज्जते, जब ऐसा मान लेते हैं तभी आसक्ति नहीं होती। अर्थ इसका बहुत स्पष्ट समझें। भगवान कहते हैं कि तत्ववित्तु महाबाहो, हे महाबाहो अर्जुन, जो तत्ववित्त ज्ञानी जन हैं वो दो भाग कर लेते हैं। एक कर्म विभाग होता है, एक गुण विभाग होता है। प्रकृति के द्वारा जो गुण हैं ये क्या हैं, तो प्रकृति से महत तत्व, महत से अहम तत्व, फिर पंच तन्मात्रा, पुनः पंच महाभूत, फिर मन, फिर पंच ज्ञानेन्द्रिय, पुनः पंच कर्मेंद्रिय, इतने को मिला करके जो चल रहा है, हो रहा है, ये गुण है। और इन्हीं के द्वारा जो चेष्टा हो उसको कर्म कहेंगे। तो इन दो भाग कर लेते, इनको कौन करता है, जो ज्ञानी जन है। तो जब ये दो भाग कर लेंगे तो ये देख लेते हैं कि अगर कहीं किसी प्रकार की विसंगति है, कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, ये गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, प्रकृति का गुण गुण में विलीन हो रहा है। अब उनको किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होती। तो आसक्ति तब होगी जब हम गुण कर्म का विभाग न जानते हों। हम जब कर्म करते हुए स्वयं को उसका कर्ता मानेंगे, तब आसक्ति होती है। तो यहाँ इस श्लोक के माध्यम से बात कही है। आगे भगवान ने कहा, प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु, तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्न विचालयेत्। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा, प्रकृति माने प्रकृति के, गुण सम्मूढ़ा माने गुणों से मोहित हुए पुरुष। अभी जो पूरे श्लोक में गुण विभाग जो किया, उस गुणों से, वो प्रकृति के ही गुण हैं, तो प्रकृति गुण सम्मूढ़ा, प्रकृति के गुणों से मोहित हुए जो व्यक्ति हैं, संसार के जन हैं, गुण कर्मसु सज्जन्ते, गुण और कर्मों में आसक्त हो जाते हैं। गुण कर्मसु, गुणों और कर्मों में क्या होते, सज्जन्ते माने आसक्त होते हैं। तब तान अकृष्ण विदः, तान उन, ये सहतौते तम तौ तान, तान माने उन सारे व्यक्तियों को, पुरुषों को, उन जीवों को। अकृष्णवित, कृष्ण माने संपूर्ण, अकृष्ण माने असंपूर्ण, माने जो पूरे, जिसको भली भांति जो न जानता हो। तो अकृष्णविद का मन थोड़ा जानता हो। अ का अर्थ यहाँ सर्वथा निषेध नहीं, क्योंकि नए तत्पुरुष 6 प्रकार से होता है। तत् सादृश्यम, तदन्यत्वम, तदल्पत्वम, विरोधिता। तो ये अल्पत्व अर्थ में यहाँ अ नए है। कृष्णविद, अकृष्णविद माने अच्छी प्रकार से न जानने वाले, न समझने वाले, उन मंदान, मंद व्यक्तियों को। मूर्ख, मूर्ख माने मूर्ख का मूर्छते, जो मूर्छित होते हैं कर्मों में, हम करें कि न करें, उनको मूर्ख कहते हैं। 5 प्रकार से उनकी व्याख्या है। यहाँ मंदान का अर्थ है मंद गति वाले लोगों को। कृष्णवित, जो ठीक से जान रहा है, अच्छे प्रकार जानने वाला, ज्ञानी अर्थात। न विचालित, उनको चलायमान न करे। विचालित माने विचलित न करे। क्या अर्थ हुआ, प्रकृति के गुणों से सम्मूढ़। सम्मूढ़ का अर्थ है मोहित बुद्धि हो जाना, अटक जाना, अटकने को सम्मूढ़ होना कहते हैं। तो जो प्रकृति के गुणों में ही रीझ गया। अब क्या गुणों से रीझना क्या है, इसको समझ लें। जैसे मान लीजिए नेत्र का कार्य है रूप दिखाना। अब नेत्र तो रूप देखेगा, क्योंकि नेत्र खुले हैं, नेत्र से मन का संबंध है, तो वो क्या होगा, वो संसार की सुंदर असुंदर सारी वस्तुओं को देखेगा। लेकिन अगर सुंदर वस्तु को देख करके उसी में उलझ गया, तो इसका अर्थ है कि प्रकृति में ही, प्रकृति के गुणों में भी मोहित हो गया। देखें, चाहे सुंदर वस्तु हो या असुंदर वस्तु हो, चाहे संसार के कोई ऐसी वस्तु जो हमारे मन के लिए अनुकूल लगती हो अथवा प्रतिकूल लगती हो, हम हमेशा, हम क्या, सारे संसार के लोग क्या चाहते हैं, अच्छी ही चीज अपने लिए चाहेंगे। कानों को अच्छी लगने वाली बात ही सभी सुनना पसंद करेंगे। मंद व्यक्ति भी चाहेगा कि लोग कहें कि आप बड़े महापुरुष हैं, बहुत महान हैं।
तो माने सुंदर शब्दों को सुनने की उसकी इच्छा। और अगर वो नेत्र से देखे तो जो उसको अनुकूल पड़ता है ऐसी सुंदर वस्तु ही दिखाई पड़े, जबकि प्रकृति में सुंदर असुंदर तो दोनों हैं, क्योंकि रजस तमस और सत्व तीनों के मिश्रण से ये बना हुआ है, प्रकृति कार्य कर रही है। तो जब तीनों हैं तो निश्चित ही कहीं ऐसा होगा जहाँ सुंदर नारी दिखाई पड़ेंगी, सुंदरियाँ, और कहीं कुष्ठ से गलित कुष्ठ जिसको हुआ ऐसे व्यक्ति भी दिखाई पड़ेंगे। अगर संसार को देखना है तो आंख को न तो सुंदर भारी में चिपकना है और न ही किसी कुष्ठ व्यक्ति को देख करके। ये तो आंख का काम है, देखा बस, यही है गुणा गुणेषु वर्तन्ते, माने गुण गुणों में वर्त रहे। इसको बहुत स्पष्ट इस रूप में समझ सकते हैं कि नेत्र ने देखा तो ठीक, लेकिन देख कर अगर फोटो उसकी खींच कर हृदय में रख लिया, ये ठीक नहीं है। इसको मानना ये व्यक्ति को कर्मों में आसक्त हो जाना है। लेकिन अब कितनी चीजें नित्य होती रहती हैं, क्या हम सब चीज कहाँ स्मरण रख पाते हैं? अभी 4, 6, 10 दिन पूर्व में कैसा भोजन किया था किसी को याद कहाँ रह जाता है। नित्य भोजन करने वाला आज का भोजन अच्छा बना कि बुरा बना, बस वहीं तक उसको ध्यान होगा। लेकिन 10-5 दिन पहले तक कौन किस प्रकार की साग खाया, कैसा दाल खाई, कैसा भोजन मिला था, ये किसी को स्मरण नहीं होता। ये क्या है? यही है गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण गुणों में वर्त रहे हैं। तो इसका अर्थ है आंखों ने कल अच्छी वस्तु देखी, आज खराब भी देखा। कहीं आप देखेंगे कि बहुत बढ़िया सत्संग चल रहा है और कहीं देखेंगे कि सुरा मत्त कलह, सुरा पी करके लोग लड़ भी रहे हैं, मारपीट भी कर रहे हैं। ये सृष्टि में चल रहा है, ये प्रकृति के गुणों में हो रहा है। कहीं देखेंगे कि कोई ऐसे महापुरुष हैं जो संत हैं बैठ करके सुंदर व्याख्या कर रहे हैं, कहीं आप देखेंगे कि नहीं ऐसी ही व्याख्याएं चल रही हैं जो मन के बिल्कुल प्रतिकूल है। तो नाक से सुंदर वस्तुओं का सूंघना हो, कान से सुंदर वस्तुओं का सुनना हो, नेत्र से सुंदर वस्तुओं का देखना हो, त्वचा से सुंदर वस्तुओं का स्पर्श हो और जिह्वा से सुंदर स्वाद आता रहे, इस प्रकार का अगर भाव है तो इसका मतलब है कि आसक्ति से युक्त हो गए। और अगर आपको दोनों में यही, इसी को तटस्थ कहते हैं। तटस्थ माने न तो हमको किसी सुंदर वस्तु से कुछ मतलब है, न असुंदर वस्तु से। ये संसार में आते जाते रहते हैं, ये आगमा पाई हैं, हमारी कोई आसक्ति इनमें नहीं है। इस प्रकार से जो ज्ञानी होता है उसका दृष्टिकोण होगा। तो ज्ञानी का दृष्टिकोण ये है कि वो सब में समान उसी ईश्वर की लीला को समझता है, प्रकृति के गुणों को देख रहा है, जान रहा है। तब क्या करना है कि जो थोड़े ज्ञान रखने वाले हैं, जो प्रकृति के गुणों से मंद व्यक्ति मोहित हो रहे हैं, ज्ञानी को ये नहीं चाहिए कि हम तो ठीक जान रहे तो इनको उससे हटा करके तुरंत अनासक्त बना दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए उनको अच्छे प्रकार जानने वाले व्यक्ति को न विचालित, विचलित नहीं करना चाहिए। कैसे उनको ठीक करना है, ये धीरे धीरे करके स्पष्ट रूप से जब हम स्वयं कर्म करेंगे। और हम किस ढंग से कर्म करना है, ज्ञानी को कह दिया कि अनासक्त भाव से सम्यक रूप से कार्य करते हुए आचरण में उतारेंगे, तो जो मंद व्यक्ति का बुद्धि वाला व्यक्ति है वो भी देख करके वैसा अनुकरण करेगा। ये बात भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से बहुत साफ कहा। इसको स्पष्ट अर्थ कर लें। प्रकृति के गुणों से मोहित हुए व्यक्तियों को गुण और कर्म में आसक्त नहीं होना चाहिए। और गुण और कर्मों में आसक्त जो लोग मंद बुद्धि के लोग हैं, यदि वो आसक्त हैं तो ज्ञानी व्यक्ति को वहाँ से उनको विचलित नहीं कर देना चाहिए, उन कार्यों से चलायमान नहीं करना चाहिए और उनको ठीक से समझाना चाहिए और स्वयं अपने कर्म को करके आचरण में उतार करके वो दिखाना चाहिए। ये बात यहाँ भगवान ने कहा। अगले श्लोक में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निरासर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। और अध्यात्म चेतसा का अर्थ है ध्यान निष्ठ चित्त से। अध्यात्म का अर्थ होता है अधिआत्मनि, जो अंदर के विषय हैं। अंदर से मतलब मन बुद्धि चित्त अहम का, ये तो आंतरिक विषय है। इसीलिए अध्यात्म का एक अर्थ है आत्मा संबंधी। तो अध्यात्म चेतसा का अर्थ है कि ध्यान की मुद्रा में ध्यान निष्ठ होता हुआ उस प्रकार की बुद्धि से चित्त से
सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। इन सारे कर्मों को, जितने भी कर्म हैं, समस्त कर्मों को भगवान कहते मई माने मुझ में, सन्न्यस्य माने समर्पण करके, मुझे प्रदान करके। निरासी, निरासी का अर्थ है आशा रहित, और निर्ममः ममता रहित, भूत्वा माने हो करके, विगत ज्वरः ज्वर हटाकर, विगत ज्वर हो जाए माने संताप रहित हो जाए, ताप रहित होता हुआ युद्धस्व, युद्ध करे, युद्ध करे माने कर्मों में लग जाए। अर्जुन को चूंकि यहाँ उपदेश कर रहे हैं, इसलिए अर्जुन के लिए तो उसका कर्म उस समय युद्ध करना ही है। इसलिए प्रायः जहाँ युद्धस्व गीता में आएगा, उस सब का अर्थ सारे विद्वानों ने, सारे टीकाकारों ने, युद्धस्व का अर्थ है हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्मों में लग जाए। तो यहाँ अर्थ किया कि अध्यात्म चेतसा सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। भगवान कह रहे हैं अध्यात्म चित्त से ये न हो ऊपर ऊपर बाहर बाहर। तो अध्यात्म चित्त से क्या करेगा? तो कहा कि जो भी आप मनसा वचसा कर्मणा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, मन से और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो भी वस्तु प्राप्त कर रहे हैं, जो कार्य चेष्टा के द्वारा संपन्न कर रहे हैं, वो सारे कर्मों को, सारे कार्यों को मन के द्वारा भगवान को संन्यस्त कर दे। संन्यस्त कर दे माने समर्पण कर दे। यह कार्य परमात्मा आपके द्वारा संपन्न हुआ, आपने इसको संपन्न कराया, ये बात। तो सारे कर्मों को भगवान को समर्पित करके, भगवान करे निराशी, आशा रहित हो जाना चाहिए। आशा तब रखता है व्यक्ति कि ये काम हम कर लें और संपन्न हो जाएगा, सफल मैं हो जाऊंगा, तब निश्चित ही आशा रख रहा है। और आशा सब पूरी ही हो ये संभव नहीं होता। तो यदि आशा बन गई, मिल गई, तब तो उसको निश्चित ही लगेगा कि मैंने ही संपन्न कर लिया। और यदि आशा जो रख रहा है पूर्ण नहीं हुआ, तब उसको ये बोध होने लगेगा कि हमारा कर्म व्यर्थ चला गया। तो दोनों स्थितियों में व्यक्ति का पतन होने का भय बना रहेगा ना। मैं ये कार्य कर रहा हूँ, नहीं, मैं ये कार्य मेरे द्वारा कराया जा रहा है। तो निराशी का अर्थ है कि हमको इस कार्य के संपन्न होने या बिगड़ जाने, बनने न बनने किसी प्रकार की आशा नहीं। आशा का अर्थ होता है आसमंतात अस्नुते व्यापनोति मानवानाम चेतांसि इत्याशा। आसमंतात चतुर्दिक सभी ओर से, अस्नुते माने व्याप्त कर ले, चित्त को व्याप्त कर ले रहा है। और क्या व्याप्त कर रहा है कि ये जो कार्य मैं करने जा रहा हूँ निश्चित ही मैं सफल होऊंगा, मैं कर के रहूंगा। तो इस प्रकार का जो आशा रखकर कार्य करता है, इसका अर्थ है कि कार्य बन गया तब भी, और कार्य बिगड़ा उस स्थिति में भी वो अपने को करता मान बैठेगा। भगवान कह रहे हैं इसलिए आशा को छोड़ दो। जब हमको समर्पण कर दिया है तो अब ये कार्य बने या बिगड़े, ईश्वर को छोड़ दिया, ईश्वर को समर्पित किया। इसीलिए निराशी और निर्मम। निर्मम का अर्थ है ममता रहित। ये निर्मम शब्द कठोर लगता है कि बड़ा कठोर, लेकिन ये कठोरता ज्ञानियों में देखने को आती है। दो ही पद है सृष्टि में, देखें ये दो पदों का बड़ा महत्व है, मम और न मम। मम का अर्थ होता है मेरा मेरा मेरा। जब हम कहते हैं मेरा है मेरा है मेरा है, ऐसा कहते कहते मेरी आसक्ति हो जाती है। और न मम का अर्थ होता है कि मेरा नहीं है। तो द्वे पदे बंध मोक्षाय, दो ही पद हैं बंधन और मोक्ष के लिए। क्या? न ममेति ममेति। एक न मम है और दूसरा मम है। अब न मम और मम का अंतर स्पष्ट समझ लें। मम 2 अक्षर का है और 2 अक्षर की मृत्यु होती है। मृत्यु में भी 2 अक्षर है और मम में 2 अक्षर। जब हम मम मम करते रहेंगे कि मेरा मेरा मेरा, इसका अर्थ है मृत्यु को वर्ण कर लिया। मृत्यु हुई तो जन्म हुआ। दूसरे अध्याय में भगवान ने कह दिया स्पष्ट कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च। जो मर गया उसका जन्म होगा और जन्म हुआ तो फिर मृत्यु होगी। तो जब तक हमारे मन में मम मम लगा रहेगा कि मेरा मेरा, इसका अर्थ हम बंधन को ग्रहण कर लिए। और न मम ठीक वैसे है जैसे कि कहा कि आहुति देते हैं प्रजापति को, अग्नि को, किसी देवता को, तो आहुति देने के बाद एक शब्द बोलना नहीं भूलते जितने भी कर्मकांडी आचार्य होते हैं। कहते हैं अग्नये स्वाहा इदम अग्नये न मम, प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते न मम। न मम ने मेरे लिए नहीं है। तो न मम में 3 अक्षर हैं और अमृत भी 3 अक्षर का। न मम माने अमरता, अमरत्व। तो 2 पदे बंध मोक्षाय, 2 ही पद हैं बंधन मोक्ष के लिए।
एक से बंधन होता, एक से मोक्ष हो जाता। जब हम मम कहेंगे तो बंधन होगा, और न मम कहेंगे मेरा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब परमात्मा का, तो कह रहे हैं कि क्या हो जाएगा, इससे अमरत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए भगवान ने यहाँ कहा कि सारे कर्मों को अध्यात्म चित्त से, माने अंतर मन से, बाहर बाहर नहीं कि कह तो रहे हैं कि हाँ हम आपके ही हैं, लेकिन भगवान ने कहा ना कि वो मोर दास कहा नर आशा है, तो मेरा दास कहेगा और दूसरे से आशा रखेगा। तो ये इसका अर्थ है कि अध्यात्म चित्त से उसने समर्पण नहीं किया, अंतर मन से भगवान को समर्पण करके और सभी कर्मों का समर्पण करे, पुनः निराश्र आशा रहित होता हुआ और निर्मम माने ममता रहित होता हुआ, युद्धस्व विगत ज्वर, विगत ज्वर होता हुआ। अर्जुन को ज्वर ही एक ढंग से हो गया था। जो पहले अध्याय में अर्जुन ने अपनी बात कही थी कि मेरे हाथ पैर में जलन होने लगी, सीदंति मम गात्राणि, कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, और गांडीवम संसते हस्तात, हमारे हाथ से गांडीव तक गिरा जा रहा है, मुंह सूख रहा है, मुखम चवरे सुस्यति, वो सारे लक्षण ज्वर के थे। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो कर्म करते हुए विगत ज्वर हो जाओ, ज्वर रहित माने संताप रहित होकर के युद्धस्व, कर्मों में लग जाओ, युद्ध करो। तो ये अभिप्राय यहाँ ये है कि आप जो भी कार्य आपको मिल रहा है, जो कार्य आप कर रहे हैं, उस कार्य को करने के लिए कभी भी मन में संताप मत रखिए, न किसी प्रकार की आशा रखिए, बल्कि सारे कर्मों को अंतर्मन से परमात्मा को सौंप करके, समर्पित करके पुनः कर्मों को करते रहिए। यही इस श्लोक का मुख्य भाव है। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।